हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे कि वर्ड में काम कैसे करते हैं और इसका जो भी रिलेटेड यूजेस है इसके बारे में क्लियर करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए और ध्यान देके देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं वर्ड की एक नया फाइल खोलूँगा, जिससे मैं उसका राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल ओपन किया। इसमें मैं एक रीनेम करेंगे, तो मैं डेमो 1 करके एक में नाम रखेंगे, तो उसका फाइल का नाम। तो देखते रहिए। ये जैसे में हो गया तो एक नया पेज एंटर हो गया। अब नया पेज खोलने के बाद इसमें मैं आप लोग को आज ये देखिए, जो टॉप वर्ड में टॉप बार में जितना भी है, आप देखिए टॉप बार में जितना भी आपका रिलेटेड ऑप्शन है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है ना? तो आप लोग सिर्फ लास्ट तक जुड़े रहिए, तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, जो भी है। तो उसके बारे में वर्ड में कैसे काम करना है, इसके बारे में आप लोग को लगभग क्लियर हो जाएगा आज इस वीडियो में। तो ये नया पेज है। इस पेज में मैं ऑलरेडी कॉपी कर रखा हूँ पेरा, उसको मैं अभी पेस्ट कर देंगे इसमें। तो पेस्ट करने के बाद में इसके ऊपर आप लोग को पूरा डिटेल्स में प्रैक्टिकली आप लोग को बताएंगे एक एक। ठीक है ना? जैसे होम में आपका देखिए जो भी यूजेस है इसके बारे में बताएंगे। जैसे आप देख लीजिए, पहले मैं फाइल को पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को जैसे इसका फॉन्ट चेंज करना है, आप देख लीजिए इसमें टाइम्स न्यू रोमान लिखा है। इसमें आप एरो में जाके आप कुछ भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे भी आपको सही है उस हिसाब से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में आपका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। देखिए, आप इसमें जो भी है फॉन्ट साइज में जैसे 26 रखा हो, इसको अगर और छोटा करना है तो 18 में रख के अभी काम करें। ठीक है ना? अभी इसको अगर आप सिलेक्ट करके आप बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन रखना है, जो करना चाहते हैं आप ऊपर देखिए मैनुअली जो है उस बटन में जाइए और क्लिक कीजिए। अंडरलाइन पे भी बहुत सारे वेरियस टाइप से आप जो भी करना चाहते हैं इसको आप क्लिक करके कर सकते हैं। तो उसको मैं फिर ओरिजिनल में आ रहा हूँ। तो अब देखिए, अभी मैं आप लोग को बताएंगे जैसे उसका फ़ॉन्ट को कैसे आप क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। जैसे डिजिट में ना जाके आप देखिए कि पीछे ले लिखा हुआ है, उसका एक एरो मार्क है जो अप की तरफ है। ठीक है ना? मैं अभी इसमें एक मेरा चैनल का नाम लिख रहा हूँ, तो चैनल के नाम में आपको 2 लेटर में मैं 2 वर्ड में आप लोग को समझा देंगे, तब इजी रहेगा आप लोग को समझने के लिए। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर दिया, जो ये कैपिटल है तो उसको जो क्लिक करते रहा तो ये बड़ा हो गया। और ठीक बगल में आप देखिए ये है उसका, लेकिन एरो डाउन की तरफ, और उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखिए मैं अभी इसको छोटा कर देंगे, छोटा। अभी नेक्स्ट जाइए आप। अभी मैं बताने वाला हूँ x2 और x² के बारे में। ये कब यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है ना? जैसे x2 बेसिकली, जिसका आप देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑक्सीजन की केमिकल वर्ड O2 है। ठीक है ना? तो केमिकल यूनिट O2 है, तो अगर O लिखा, O के बाद डायरेक्ट इक्वल में 2 आ गया तो आप वो O2 नहीं मानेगा। ठीक है ना? अगर 2 नीचे आ गया तो उसको O2 मानेगा और वो ऑक्सीजन है। आप देखिए मैं अभी O2 लिख दिया, अभी 2 को नीचे करना है, मतलब O2 ऑक्सीजन का मार्क लगाना है।
अब इस हिसाब से आप देखिए, मैं अभी O2 का 2 को जस्ट सिलेक्ट करेंगे। देखिए 2 को सिलेक्ट कर लिया और X2 वाले बटन में क्लिक कर दिया। अब देखिए पूरा O2 हो गया, मतलब ये ऑक्सीजन। अभी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम आप लोग पता ही है, आप मैथमेटिक्स में यूज़ किया होगा। अभी A2 प्लस B2 हो रहा है। अगर इसको ए स्क्वायर व बी स्क्वायर करना है, अब देखिए आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि आपको कभी भी सिलेक्ट करके आप कंट्रोल दबा के नेक्स्ट सिलेक्ट कर दीजिए, तो एक ही साथ सब सिलेक्ट, काफ़ी सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए मैं दोनों टू क्लिक सिलेक्ट करके आप एक स्क्वायर की बटन दबा दिया, तो देखिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको डिलीट करके अभी नेक्स्ट में जा रहा हूँ। आप लोग को A कैपिटल ए सिखा दिया। ये है ए, जिसमें डिज़ाइन है। आप कभी भी किसी भी हेडिंग का कलर डिज़ाइन में रखना है, ये कर सकते हैं। इसमें आप कभी भी आप कलर फिल करना है, कभी भी वर्ड में, तो आप कलर फिल कर सकते हैं। सिलेक्ट करके आप उस पर जो भी कलर दबाएगा उसमें आ जाएगा। मैंने नो कलर भी कर दिया। ये है फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इससे मैं पूरा टोटल सिलेक्ट करके आप जो भी कलर से उस कलर को आप क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी लाल। अभी देखिए मैं आपको अपर केस लोअर केस के बारे में बताएंगे। जैसे मैं मेरा है चैनल के नाम को सिलेक्ट कर दिया। अब आप देखिए इसमें अपर केस लोअर केस ऑप्शन आ रहे हैं। आप अगर जो भी करना चाहते हैं, अगर अपर केस करना चाहते हैं तो अपर केस कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसको अपर केस करके देखिए सारे कैपिटल लेटर में, अभी लोअर केस कर दूंगा तो सारे स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अभी मैं फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाहते हैं तो कैपिटल ईच वर्ड कर दीजिए, तो अपने आप लेटर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। देखिए कुलदीप गाइड, ठीक है ना। तो ये आप लोग का ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर वगैरह क्लियर हो गया। अभी देखिए पॉइंट में आप कभी भी पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो उसमें आप अगर पॉइंट वाइज मार्किंग करना है तो आप इसका ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये है पॉइंट का निशानी, अगर आप ऐसे अगर लाइन को करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए अगर 1 2 3 ABCD अगर ये सब रखना चाहते हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं। अभी देखिए ये साइड अलाइनमेंट, तो अगर टेक्स्ट को बीच में रखना चाहते हैं, साइड में लेके जाना चाहते हैं और ये बराबर इक्वली आप साइड को रखना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो आप उस हिसाब से उधर क्लिक करने से आपका हो जाएगा। अब इसमें ये है लाइन का स्पेसिंग, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए, तो इसके बारे में आप इसमें आप देख, अब मैं जैसे सिलेक्ट करके आप देखिए, अब मैं 2.0 लगा दिया, तो आप उस हिसाब से आपका लाइन के बीच में स्पेस आए। तो इतना भी ज़्यादा है तो हम जो ज़रूरी है वो उसको ही रखेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे 1.0 में आ गया तो बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो गया, एकदम जो एक्चुअल है वो ही आ गया, ठीक है ना। ये हो गया बॉर्डर। अगर आप कोई भी टेक्स्ट में, कोई भी पेज में कोई टेक्स्ट को अगर बॉर्डर के अंदर रखना चाहते हैं तो अब इसे आप देखिए ये पूरा ऑल बॉर्डर कर दिया, तो पूरा सर ऑल बॉर्डर है, ठीक है ना। तो फिर मैं नो बॉर्डर करके इसको हटा दिया। अभी इसके बाद आप देखिए नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2। नॉर्मल है तो जो नॉर्मल है वही नॉर्मल होगा। उसके बाद स्पेस नहीं चाहिए बीच में तो आप नो स्पेसिंग कर लीजिए। हेडिंग 1, हेडिंग 2 होता है, कोई भी आप एक हेडिंग, मतलब एक हेडिंग के बारे में लिख रहे थे, कुलदीप गाइड का चैनल के बारे में ले तो कुलदीप गाइड हेडिंग 1 हो गया।
और इसके रिलेटेड कोई दूसरा हेडिंग लिख रहे हैं, सपोज मान लीजिए दूसरा हेडिंग लिख रहे हैं तो आप वो हेडिंग 2 में आ जाएगा। ये हेडिंग का काम है। आप इस हेडिंग का काम बहुत काम आता है, जिसमें आप बहुत सारे वो लगा सकते हैं, हाइपरलिंक वगैरह भी उसमें लगा सकते हैं, जिसमें क्लिक करने से वो आ जाते थे। ठीक है ना। तो ये है हेडिंग। ये हेडिंग से आप बना सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। अभी मैं बताऊंगा फाइंड रिप्लेस। फाइंड में आप कंट्रोल F दबा के भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें मैन्युअली जाके जैसे मैं 2 फाइंड करना है, अब देखिए 2 लिख दिया तो इसमें येलो कलर से पेज में 2 हाईलाइट होके आ गया, तो आपको 2 वाले वर्ड मिल गया। ठीक है ना। और सेम चीज रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए आप फाइंड व्हाट है और रिप्लेस विथ करके ऑप्शन है। फाइंड व्हाट में आप वो लिख दीजिए जिस वर्ड को आप रिप्लेस करना है, और रिप्लेस विथ में जो लिखना है उसमें कर दीजिए। अब देखिए मैं 2 के जगह ऑल्सो लिखना चाहता हूँ, तो 2 के जगह ऑल्सो लिखा हुआ आगे 2 के जगह पर। ठीक है ना। तो ये आपका रिप्लेस भी क्लियर हो गया सिलेक्शन। तो आप लोग को लगभग होम में जो भी है इसके बारे में पता चल गया है। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे इंसर्ट में। तो इंसर्ट में जो काम होता है, काफ़ी सारे काम है इसमें, एक्सेल का भी काम है, सब सारे बहुत काम होता है। तो इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड जितना काम है मैं इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। आप देखिए टेबल बनाना है तो आप मैनुअली भी बना सकते हैं, इस इंसर्ट में जाके उसके बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट मिलेगा उसमें भी जाके कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको और शॉर्टकट की है उसको यूज़ करके भी आप टेबल बना सकते हैं। तो आपको मैनुअली में बताएंगे सब कुछ। इससे पहले मैं बता रहा हूँ आपका कवर पेज। जो कवर पेज है, आप जैसे कोई भी बुक्स वगैरह में कवर पेज है, अगर उसको बनाना चाहते हैं आपका कवर पेज में ऑप्शन में जाकर आप वो कर सकते हैं। इसके बाद आपका ब्लैंक पेज। आप देखिए अगर ब्लैंक पेज क्लिक करेगा तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा पेज ब्रेक। अगर 2 पैराग्राफ है एक पेज में से एक, तो आप बीच में क्लिक करके पेज ब्रेक कर दीजिए, पेज ब्रेक हो जाएगा। आप देखिए टेबल में, अभी देखिए टेबल में आप टेबल मैनुअली ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ड्रॉ इंसर्ट टेबल में जाके आप रो कॉलम का कितना डिजिट में से इसको क्लिक करके ओके कर दीजिए तो अपने आप बन के आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है पिक्चर। अगर कोई भी पेज के अंदर आप पिक्चर डालना चाहते हैं, आप देखिए पिक्चर में जाइए। पिक्चर में जाके आपको जैसे मैं कोई भी एक पिक्चर बीच में रखना चाहिए, पिक्चर में गया, दिस डिवाइस में गया, दिस डिवाइस में जाने का आपको ऑप्शन मिलेगा, जो भी इमेज आप रखना चाहते हो उस इमेज को आप रख सकते हैं। ठीक है। आप उस इमेज को रख दीजिए, तो इसे रख सकते हैं। उसके बाद शेप के बारे में, शेप है, आपको शेप में बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। कोई भी डायग्राम के बारे में मिलेगा, कोई लाइन, ठीक है, कोई बेसिक स्क्वायर, जो भी है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सब कुछ है इसमें। तो अगर आप कभी भी कोई टेक्स्ट के बीच में पेज के अंदर अगर कोई भी ऐसे आप बनाना चाहते हैं, ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, जो भी एक रेक्टेंगल में बना के आपको एग्जांपल, ये रेक्टेंगल है आप देख लीजिए, इसमें आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी रखना है। मैं वाइट रख दिया। वाइट रखने के बाद में आपको इसमें कैसे लिखता है इसके बारे में बताएंगे। जैसे आप देखिए इसके अभी लिखने के लिए आपको आप देखिए राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसमें ऐड टेक्स्ट करके ऑप्शन आएगा, तो आप उसको ऐड टेक्स्ट कर लीजिए। ऐड टेक्स्ट करने के बाद आप अंदर कुछ भी चीज़ आप लिख सकते हैं। अभी देखिए मैं इसमें कंप्यूटर लिख दिया। ठीक है ना। उसको बड़ा कर देंगे। ठीक है ना। इसको मैं बड़ा कर दिया। वो देखिए ये कंप्यूटर बन गया। अभी मैं फिर दोबारा उसी में आ जाएंगे। ठीक है। तो इंसर्ट में शेप के बारे में आप लोग को पता चल गया। आप शेप से आप जो भी लाइन हो गया, कुछ डायग्राम हो गया, वो कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये हो गया आपका स्मार्ट चार्ट। आप कभी भी
स्मार्ट आर्ट करना है तो आप इसमें जाके कभी कभी चार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ता है। आप लोग देखा होगा पाई चार्ट, बार चार्ट, सर्कल चार्ट, और जो भी आप बनाना चाहते हैं तो उसमें चार्ट में जाके आप बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ फिगर देना है तो एक्सेल के थ्रू ही आपको फिगर देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चार्ट हो गया। और इसमें मतलब मैक्सिमम काम आपका एक्सेल का ही है, मैथमेटिक्स के रिलेटेड। तो ये मैथ से रिलेटेड काम आप एक्सेल में कर पाएगा। तो ये लगभग वर्ड में इतना काम कर सकते हैं। कोई भी पेज सेटअप करने के लिए ये सब काम मतलब कॉमन है और ज़रूरी भी है, जानना बहुत ही ज़रूरी है। विड्रॉ में देखिए आप कैसे ड्रॉ करते हैं, आप पेंसिल लिखे हुए हैं, ठीक है ना। आप कहीं भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उसको पेंसिल को क्लिक कर लीजिए। पेंसिल को क्लिक करके आप अब देख लीजिए मैं जैसे UK लिख दिया, आप देखिए आप ऐसे कुछ भी चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। UK लिख दिया, फिर मैं हटा देंगे। और ये रोलर है, एक रूलर करके है, इससे आप एक स्केल दिखाई देगा, अब स्केल से आप लाइन भी खींच सकते हैं, ये रोलर का काम है। इसके बाद डिजाइन में, अब देखिए डिजाइन में आप पूरा पेज को कैसे डिजाइन करना है आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे टाइटल करके आपको दिखाई दिया होगा ऑप्शन, उस हिसाब से आप उस फाइल को आप रख सकते हो, उस पेज को। नेक्स्ट आप उस पेज में आप कुछ भी कलर चेंज करना है आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पेज का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप, कौन सा ऑफिस में सही क्या सही। इसके बाद खास करके इसमें वाटरमार्क का ऑप्शन आ गया। जैसे हम कोई भी पेज के नीचे आप देखा होगा डो नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट, ठीक है ना। काफ़ी सारे वाटरमार्क आपको दिखने के लिए मिलता है। तो अगर उस वाटरमार्क अगर उस पेज में रखना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं। देखिए मैं रख दिया अभी कॉन्फिडेंशियल करके, आप देखिए नीचे कॉन्फिडेंशियल करके लिखा हुआ है। तो आप इस हिसाब से आप पेज में सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका पेज कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए पेज कलर में जाके मैं किसी भी कितना अच्छा लग रहा है तो ऐसे आप पेज कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा पेज बॉर्डर का भी ऑप्शन है, आप देख लीजिए। पेज बॉर्डर अगर आप कभी भी पूरा पेज के चारों ओर अगर एक कोई बॉर्डर रखना चाहते हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। इसमें जाके आप देखिए रख दिया, ओके कर दिया, पूरा चारों साइड में बॉर्डर दिखाई दिया। इससे आप पूरा एक पेज को सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका लेआउट में है। लेआउट में बहुत सारे काम है, जैसे मार्जिन सेटअप करना। मार्जिन आप देखिए कैसे मार्जिन चाहिए आपको, उस हिसाब से मार्जिन बना सकते हैं, ठीक है ना। आप मार्जिन में कितना, राइट साइड में कितना, लेफ्ट साइड में कितना, ऊपर कितना, नीचे कितना, ये मार्जिन का काम है। आप उससे मार्जिन में जाके आप पूरा सेटअप कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़रूरी है। उस हिसाब के आपका पेज सेटअप बनेगा। जैसे ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आपको स्ट्रेट सीधा रहेगा और लैंडस्केप में चौड़ाई में आ जाएगा। आप देख लीजिए लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट। इसके बाद साइज में आप कभी भी प्रिंट लेना है, आप देख लीजिए कोई लेगल पेज होता है, A4 साइज होते हैं, तो आप कौन सी पेज में आप प्रिंट लेना चाहते हैं, कौन सी पेज में आप बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये साइज में जाकर आप A4 चाहिए, लीगल चाहिए, लेटर चाहिए, कौन सी साइज चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब के आपका वो पेज तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉलम है, कॉलम ये होता है जैसे आप दिखाई दिया, कॉलम में कभी भी एक ही पेज के ऊपर 2-3 पैरा कॉलम बनाना है। अब देखिए ये देखिए आप लोग न्यूज़पेपर में देखा होगा, जैसे
एक ही आर्टिकल 2-3 जगह लिखा है तो इसे आप कॉलम में बना सकते हैं। ये फिर मैं 1 कर दिया तो एक ही में आ गया, ठीक है ना। ये ऑप्शन है पेज का है, कभी पेज ब्रेक करना है, कुछ करना है तो इसे कर सकते। नेक्स्ट है ये आपका इंडेंट का है। जैसे कोई भी पेज में टेक्स्ट को राइट साइड लेके जाना, लेफ्ट साइड लेके जाना, ठीक है ना। ये मार्जिन से भी जा सकते हैं आप, अगर मैन्युअली इसमें अगर आप स्पेस बढ़ाएगा तो आप देखिए ये लेफ्ट साइड आ रहा है, ये देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड आपको जहाँ भी लेके जाना है लेके जा सकते हैं। और उसके ठीक बगल में आप देखिए बिफोर आफ्टर करके ऑप्शन दिखाई देगा। बिफोर आफ्टर ये होता है कि जैसे आपको कोई भी फाइल पेज में ऊपर में इतना स्पेस चाहिए, नीचे में इतना स्पेस चाहिए, अगर उसको सेटिंग करना है तो आप उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका अभी लेआउट की खत्म हो गया है जो भी वर्ड रिलेटेड काम। अभी हम जाएंगे रेफरेंस में। रेफरेंस में आपको कोई वर्ड रिलेटेड है तो आपको समझेंगे। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये क्या होता है। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, कोई भी आप बनाया उसको एक समराइज करने के लिए एक एक पॉइंट लिख दिया, उस एक एक पॉइंट को आप हेडिंग के नीचे, टाइटल के नीचे आप इंडिकेट करवा सकते हैं। उसको करने के बाद अगर उसको आप क्लिक कर देगा तो आप डायरेक्ट उस आर्टिकल का डिटेल्स में आ जाएगा। तो ये मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स किसी भी एक बड़ा स्टोरी हो गया, बड़ा आर्टिकल हो गया, उसको एक एक लाइन में समरी में दिखाना, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या क्या आपका कंपोजिशन है पता चल जाए। सब कंटेंट्स ही बहुत जरूरी है। बाकी वर्ड में आपका वही टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ये सब आपको देख सकते हैं करके। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेलिंग्स। मेलिंग्स में आप देखिए एक एनवलप का निशान आया है, जैसे मैसेज का निशान जैसा, उसके बाद एक लेबल का। तो आप उसमें एनवलप बना सकते हैं। जैसे हम कोई भी पोस्ट करते हैं उसमें आप देखना एनवलप है तो उसके ऊपर हम जिसको भेजना है उस पोस्ट को तो टू लिखते हैं, नीचे फ्रॉम लिखते हैं। तो फ्रॉम टू आप जैसे लिख रहे हैं उसको आप प्रिंटेड करके भी बना सकते हैं। तो ये एनवलप्स है, ठीक है। तो इससे हम एनवलप लेके आप देखिए उसमें प्रीव्यू भी दिखाई देगा आपको कैसे चाहिए, आप उसको कर सकते हैं। तो ये एनवलप बनाने का आपका तरीका भी पता चल गया। अब मेलिंग्स में जाके बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका लेबल। लेबल होता है जैसे कभी भी स्कूल में आप देखा होगा मेन पेज के ऊपर आपका नाम नूम लिखने के लिए जगह होता है, एक लेबल टाइप का होता है। तो इसे आप लेबल भी बना सकते हैं। बाकी इसमें इतना खास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जितना भी है और बाकी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, तो आप लोग को और मैं मोर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ये लेबल में आपको ऐसे करते हैं। तो नेक्स्ट जाइए आप रिव्यू में। रिव्यू में आपका स्पेलिंग ग्रामर वो सब कैसे करता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका रीड अलाउड, अगर कोई भी चीज़ आपको एक पैरा को सुनना है तो आप सिलेक्ट करके रीड अलाउड कर दीजिए तो आपको पूरा क्लियरली आवाज आ जाएगा, ठीक है ना।
अभी वर्ड काउंट अगर उसको पूरा आपका पेज में कितना वर्ड है पूरा फाइल में, तो आपको वर्ड काउंट सिलेक्ट, वर्ड काउंट में चला जाए, आपको पूरा डिटेल्स में आ जाए। आप व्यू ऑप्शन में जाके आप व्यू ऑप्शन में आपका रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये सब ऑप्शन आएगा। रीड मोड में आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जिसे पढ़ना चाहते हैं आप इसे पेज को अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।